सो तुम एक अनजान रूम में वॉक करते हो एंड तुम्हें अचानक ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो सब लोग मुझसे स्मार्टर ही होंगे। लाइक तुम्हारे पास उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है या फिर तुम्हें पता नहीं है वो कौन है। फिर भी लाइक अननोइंगली यू स्टार्ट टू फील कि यहाँ पे मुझसे ज़्यादा बेहतर लोग, मुझसे स्मार्ट लोग, या फिर मैं इनसे लाइक कम स्मार्ट हूँ, ऐसा लगने लग जाता है। वहाँ के सारे लोग ना ऐसा लगता है कि ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ज़्यादा वैल्यूएबल है, ऐसे फील करते हैं लाइक अपने आप ही। एंड तुम्हारा दिमाग बोलता है कि यू डोंट बिलोंग हियर। एक तो तुम में उतनी क्वालिटीज़ नहीं है, या फिर तुम उतनी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो, या फिर हो सकता कोई भी रीज़न, जस्ट योर ब्रेन टेल्स यू कि नहीं भाई यहाँ से तो निकलो, या फिर ये मेरे लिए सही जगह है। और आफ्टर लाइक मेनी ईयर्स ना ये हमारी एक पर्सनैलिटी बन जाती है। लाइक ऐसा भी नहीं कि अभी जस्ट ए फीलिंग है, ये हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है। कुछ लोग की लाइक कोई भी न्यू रूम में जाएंगे वो तो खुद को इंफीरियर फील करेंगे, या फिर हमेशा दूसरों को हमसे ज़्यादा स्मार्ट या फिर बड़ा समझेंगे। तो ये चीज़ ना ऐसा नहीं है कि अभी अभी कुछ चेंज हुआ इसीलिए तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो, या फिर तुम्हारी पर्सनैलिटी बचपन से ऐसी थी। तुम्हें ये बचपन से प्रोग्राम किया जाता है। लाइक तुम हमेशा कंपैरिजन करके, जो बड़े लोग होते हैं या फिर टीचर्स होते हैं वो हमेशा हमारे इसमें मतलब कंपैरिजन कर सकते हैं कि तुम वैसा बिहेव क्यों नहीं कर सकते, या फिर तुम उतना स्मार्ट क्यों नहीं हो, तुम उतने परसेंटेज क्यों नहीं ला सकते, तुम उतने अच्छे नहीं हो। बी रियलिस्टिक, जो मतलब तुम्हारा लेवल है उसके हिसाब से बातें करो। हमसे बड़े लोग रहते हैं, लाइक पेरेंट्स हो गया, या फिर कोई भैया लोग रहते हैं, टीचर्स रहते हैं, हमेशा हमको ऐसे लाइक उनको भी नहीं पता लग रहता है, बट अननोइंगली ऐसे ये करते हैं लाइक कि तुम रियलिस्टिक लाइफ जियो, ज़्यादा बड़े सपने मत देखो, ज़्यादा खुद को स्मार्ट मत समझो। ऐसा ही मेरा एक लाइक फ्रेंड था जो हमेशा लाइक छोटी छोटी बातों पे किसी को भी सॉरी बोल देना, या फिर अगर उसकी कुछ गलती रही भी नहीं फिर भी वो लाइक सबसे पहले ऐसे डिफेंसिव मोड में आ जाता था। जबकि वहाँ पे सबको पता रहता था, लाइक जो भी सर्कल में हम रहते कि उसकी कुछ गलती नहीं है या फिर कुछ नहीं, फिर भी वो खुद से ही आके सबसे पहले सॉरी बोल देगा, या फिर खुद को ही ब्लेम करेगा कि नहीं मेरी गलती होंगी। तो इसमें ये हुआ कि वो अपने आप ही खुद को कोसने लगता था, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगता था, एंग्शियस हो जाता था सबके सामने। बट इन रियलिटी किसी को मतलब उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, या फिर सब उसको एक्चुअली पसंद करते थे कि वो सबसे अच्छा ये है, सबका केयर करता है एंड ऑल। बट वो खुद की नज़रों में खुद को इतना छोटा समझ, एंड उसका नर्वस सिस्टम में ऐसे ट्रेन हो गया था ना कि हमेशा रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर लेता था। एक बार हमारे दिमाग में अगर ऐसे एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं सबसे इंफीरियर हूँ, या फिर मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूँ, तो जितने भी तुम्हारे लाइक आजू बाजू चीज़ें होते रहेगी ना वो हमेशा फ़िल्टर होते रहेगी। इन हमेशा ना जो फैमिलियर आइडेंटिटीज़ रहती है उनके ओपिनियन बहुत जल्दी लेता है, रैदर दैन खुद सोचने के या फिर खुद अपना ओपिनियन क्रिएट करने से पहले। अगर किसी ने हमको बोला, कुछ ओपिनियन दिया हमारे बारे में, तो वो हम जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि आई डोंट थिंक कि सही है। एंड इन्फीरियरिटी से क्या होता है ना, मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम मतलब कम बात कर रहे हो या फिर नेगेटिव बात कर रहे हो खुद के साथ, वो तो लाइक सभी करते हैं तो वो नॉर्मल है। बट तुम एक पॉइंट के बाद बात ही करना बंद कर दोगे, हमेशा नेगेटिव बातें ही करोगे, कुछ अप्लाई नहीं कर पाओगे। लोग कुछ ट्राई करना ही बंद कर देते हैं, अप्लाई करना बंद कर देते हैं, ट्राई करना बंद कर देते हैं बिल्कुल भी। क्लियर है या फिर उनका ब्रेन कैपेबल नहीं है, इट जस्ट बिकॉज कि उनको ऐसे ट्रेंड हो गया वो दिमाग की नहीं मैं तो नहीं कर सकता इसलिए मैं करूँगा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि वो मतलब कैपेबल नहीं है जो चीज़ें आने वाली है उनके सामने उसके, बट जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा ब्रेन ऐसे लाइक प्रेडिक्ट कर लेता है कि आगे जाके तो ये होने ही नहीं वाला, या फिर आगे जाके फेलियर ही आने वाला है, इसलिए हम कभी ट्राई ही नहीं करते। हमेशा ऐसे लगता है कि अगर मैंने ये चीज़ ट्राई किया एंड फेल हुआ तो फिर सबको ऐसा लगेगा कि हाँ अभी तो फेल हो गया, एंड वही कि जज करेंगे लोग एंड ऐसा नहीं है कि तुम अकेले ही लाइक खुद को इन्फीरियर समझते हो या फिर कम समझते हो। लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल इन एनी रूम फील्स द सेम, जस्ट वो अपने जो स्किल्स रहते हैं, खुद के बिलीव्स रहते हैं, खुद का लाइक एक प्रेजेंट प्रेजेंट करते हैं खुद को, वो बेटर करते हैं, या फिर उनके जो इनसिक्योरिटीज रहते हैं वो अच्छे से हाइड कर पाते हैं। तो अगर तुम किसी भी कॉन्फिडेंट बंदे से पूछोगी तुम
इतना कॉन्फिडेंस लाइक कैसे बिल्डअप किया एंड ऑल, तो वो तुमको वही बोलेगा कि नहीं भाई मैं भी अ, डरता हूँ। लाइक बहुत सारी सिचुएशन आती है कि उनको भी डर लगता है कि कुछ हो ना जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए एंड ऑल। अगर तुम किसी टॉपर से पूछोगे कि तुम हमेशा अच्छे मार्क कैसे लाते हो एंड तुम पढ़ाई कैसे करते हो वगैरह, तो वही बोलेगा कि नहीं, इट्स इट्स नॉट लाइक कि मेरे को हमेशा अच्छे मार्क लाने हैं एंड ऑल, बट मेरा बेस्ट वर्जन देना है। ऐसा लाइक किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। वो लोग सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो उनको लोग ऐसा समझते हैं कि हाँ इसकी लाइफ में तो बहुत मज़े होंगे, इसके बहुत ज़्यादा दोस्त होंगे एंड ऑल, बट ऐसा नहीं रहता। उसको उसका विजन कुछ अलग रहता है। जो सोशली ज़्यादा एक्टिव है उनको कुछ अलग बिल्ड करना रहता है, उसका कुछ फ्यूचर प्लान्स रहते हैं, उसलिए उसके लिए वो अपना सोशल प्रेजेंस बढ़ाते रहते हैं। एंड लॉट ऑफ पीपल थिंक कि नहीं, अगर ये कर रहा है मतलब इसमें कुछ ऑलरेडी होगा, स्किल्स या फिर कॉन्फिडेंस होगा, इसलिए वो कर पा रहा है। बट ऐसा नहीं रहता है। यू हैव टू see your positives and ignore the negatives and put yourself out there to let other people see what you are in reality. अगर रियलिटी में ना, तो एक अपना इल्यूजन बनाओ, लाइक डिल्यूजन में जियो कि तुम हो सबसे अच्छे। अगर तुम कुछ कर रहे हो तो उसमें सबसे अच्छे हो तुम। अनटिल एंड अनलेस कुछ फ़ायदा नहीं, लाइक तुम कितना भी फिर ट्राई करो कि नहीं मैं वेट करता हूँ सही अपॉर्चुनिटी का एंड ऑल। सो नेक्स्ट टाइम तुम जब भी खुद को बाकी लोगों से छोटा समझो या फिर इन्फीरियर समझो, तो जस्ट लुक फॉर देयर नेगेटिव्स। लाइक उनमें क्या कमी है। हो सकता है कि वो फिज़िकल फिट ना हो सकता है कि उनकी हाइट कम ज़्यादा हो सकता है कि उनका कलर कुछ अलग हो। तो फिर तुमको ना एक मतलब पता चलेगा कि छोटी छोटी चीज़ें, ओके तो इसमें ये भी तो नेगेटिव बात है, फिर भी ये बंदा अपने को खुद को अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहा है। तो तुम भी वैसे ही अपने अंदर जो पॉजिटिव्स है उसको बाहर लाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई स्पेशल रहता है, कोई स्पेशल नहीं रहता। इट्स जस्ट अबाउट कि तुम क्या पुट आउट करते हो, क्या दिखाते हो बाहर। लाइक हमको बचपन में ऐसा लगता था ना, लाइक मुझको लगता था कि हमारे टीचर्स कितने ज़्यादा स्मार्ट है एंड कितने उनको तो सब पता है। अगर कोई भी हमें क्वेश्चंस रहता था तो हम उनके पास जाते थे। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं अभी मुझको रियलाइज़ होता है नहीं, वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन ही है, उनके भी लाइफ में प्रॉब्लम है। नॉट जस्ट टीचर्स बट हमारे जो बड़े भैया वगैरह रहते हैं जिनको हम बचपन में बहुत ज़्यादा लुक अप टू देम, वो जो रहते हैं कि हमेशा ऐसा लगता है कि वाह यार कितने अच्छे हैं एंड ऑल। बट बड़े होने के बाद पता चलता है कि वो कितने अंडर कॉन्फिडेंट थे पहले, एंड उनके उनके लाइफ में भी कितने प्रॉब्लम्स थे। सो प्रॉब्लम तो रहेंगे, ऐसा नहीं प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बट तुम ट्राई करो कि तुम्हारा कितना ज़्यादा तुम्हारे पॉजिटिव्स रहते हैं उसको आगे कर सकते हो। अपने जो नेगेटिव सेल्फ रहते हैं उसको थोड़ा सा साइड में रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमेशा तुम पॉजिटिव ही रहोगे। कभी ना कभी तो तुमको लगेगा कि नहीं यार अभी थोड़ा मैं थक चुका हूँ या फिर कुछ, तो तब ब्रेक ले लो, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। बट पुट योर सेल्फ आउट, तुम्हारा जो बेस्ट वर्जन है उसको रिकग्नाइज़ करो। तुम जब तक खुद को रिकग्नाइज़ नहीं करोगे ना, तब तक कोई नहीं करेगा। लाइक इट स्टार्ट विद इन यू। जब तुम कहीं कहीं जाते हो न्यू रूम में, तो एक एनर्जी लेके जाते हो। अगर तुम खुद में ही ऐसा सोच के जा रहे हो कि नहीं अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मेरे से ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं एंड ऑल, हो सकता है ऐसा नहीं कि नहीं रहेंगे, है रहते हैं ऑब्वियसली रहेंगे अगर कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला है तो। बट तुम इतना तो अपने ये कर सकते हो ना कि नहीं, आई नो दिस थिंग एंड मैं इसमें अच्छा हूँ, मुझको पता है मैं कितना अच्छा हूँ। तो मैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इस रूम में वॉक करूँगा। एंड जो भी लोग हैं, ऐसा तो है नहीं कि तुमको सब क्वेश्चन करने चालू कर देंगे। सो जस्ट गो टॉक टू पीपल। तुमको उनको धीरे धीरे समझेगा कि वो अपने प्रॉब्लम से कैसे डील कर रहे हैं, तो वैसे खुद भी डील करो।